हाय गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक सोनेट जिसका नाम है टू लॉर्ड बायरन। दोस्तों, इस सोनेट को कंपोज किया गया था दिसंबर 1814 में और इसे पब्लिश कराया गया था। जॉन कीट्स की एक बुक थी, लाइफ लेटर्स एंड लिटरेरी रिमेन्स ऑफ जॉन कीट्स। 1848 में इसे पब्लिश कराया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सोनेट को। Byron, how sweetly said thy melody, attuning still the soul to tenderness। तो इसमें जो बायरन वर्ड यूज हुआ है ये लॉर्ड बायरन के लिए यूज हुआ है, जॉर्ज गॉर्डन बायरन के लिए। तो बायरन, आपकी जो मेलोडी है वो कितनी स्वीट है, कितनी स्वीटली सैड है। यहाँ ऑक्सीमोरॉन का यूज किया है, दो अपोजिट वर्ड्स को टुगेदर साथ साथ रखा हुआ है इन्होंने। तो आपकी मेलोडी इतनी स्वीटली सैड है जो अट्यूनिंग स्टिल द सोल टू टेंडरनेस, जो कि अट्यून करती है मीन्स लय में करती है सोल को टेंडरनेस से। टेंडरनेस का मतलब है कोमलता से। एज इफ सॉफ्ट पिटी, अब यहाँ कंपैरिजन बता रहे हैं, जैसे कि सॉफ्ट पिटी यानी कि कोमल दया विथ अनयूजुअल स्ट्रेस, अनयूजुअल स्ट्रेस के साथ हैड टच्ड हर प्लांटेटिव ल्यूट, अपने खुद के प्लांटेटिव मतलब होता है दर्दनाक, मतलब बहुत ही दर्द से भरे हुए, ल्यूट एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, वीणा, उसको छूती है। एंड दाउ, और तुम, बीइंग बाय, और तुम्हारे द्वारा, हैडस्ट कॉट द टोन, इस टोन को, जो कि ये दर्द का टोन है, उसको पकड़ा गया। नॉर सफर्ड देम टू डाई, और आप इस लय को छोड़ते नहीं हो, उसे पकड़ लेते हो। आप इस लय को मरने के लिए नहीं छोड़ते हो, आपने पूरी इस दर्द की जो टोन है इसे अच्छे से पकड़ा हुआ है। ओवर सैडोइंग सॉरो डॉथ नॉट मेक द लेस डिलाइटफुल। तो सॉरो मतलब दुख, दुख की परछाइयाँ जो कि ओवर हो चुकी हैं वो भी तुम्हारे डिलाइटफुल यानी कि जो खुशियों के दिन हैं उन्हें कम नहीं कर पाती है। दाउ दाई ग्रीव्स डॉस्ट ड्रेस विथ अ ब्राइट हेलो, तुमने अपने जो ग्रीव्स हैं यानी कि गम हैं उन्हें इस तरह से ड्रेस किया हुआ है, ड्रेसअप किया हुआ है कि वो एक ब्राइट हेलो की तरह लगते हैं। हेलो क्या होता है? हेलो जब चंद्रमा के चारों ओर एक छल्ला बन जाता है उसे बोलते हैं हेलो। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कभी, तो उसे बोलते हैं हेलो। या फिर भगवान के जो कृष्ण भगवान होते हैं या फिर दूसरे भगवान हैं, उनके चारों ओर उनके मुकुट के पीछे जो एक छल्ला सा बना रहता है गोल गोल चमकता हुआ, उससे बोलते हैं हेलो। शाइनिंग बीमली, शाइनिंग बीमली का मतलब होता है मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए चमक रहे हैं। आपके जो ग्रीव्स हैं आपने इस तरह से ड्रेसअप किए हुए हैं कि वो ब्राइट हेलो की तरह लगते हैं और शाइनिंग बीमली बहुत चमकते हैं मुस्कुराते हुए। एज when a cloud the golden moon doth veil its sides are tinged with a resplendent glow। तो ये जो आपके ग्रीव्स हैं ये गोल्डन मून की तरह हैं, चमकते हुए चंद्रमा की तरह हैं, जिन्हें क्लाउड्स ने ढक दिया है। क्लाउड्स का घूंघट पड़ गया उनके ऊपर। वेल मतलब घूंघट। इट्स साइड्स आर टिंज्ड विथ अ रेस्प्लेंडेंट ग्लो, और ये जो क्लाउड्स हैं इनके जो किनारे हैं, टिंज्ड मतलब होता है रंग, ये चमकदार हो गए हैं। रेस्प्लेंडेंट मतलब बड़े ही चमकीले हो चुके हैं और ग्लो कर रहे हैं। तो चंद्रमा की रोशनी उन पर पड़ रही है क्लाउड्स के ऊपर और वो चमकने लग गए हैं। थ्रू द डार्क रोब ऑफ्ट एम्बर रेज प्रिवेल एंड लाइक फेयर व्हील्स इन सेबल मार्बल फ्लो। अब यहाँ जॉन कीट्स ने कहा है कि थ्रू द डार्क रोब, डार्क रोब यहाँ आकाश के लिए यूज हुआ है, आसमान के लिए। तो इस बड़े से डार्क आसमान में कभी कभी एम्बर रेज, एम्बर जो है येलो और ऑरेंज के बीच का एक कलर है, उसमें जो किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, वो काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। एंड लाइक फेयर वेन्स, और साफ साफ दिखने वाली नसों की तरह, इन सेबल, सेबल का मतलब है काला, काला रंग, सेबल मार्बल फ्लो। तो इस सेबल मार्बल में कभी कभी सफ़ेद कलर की या एम्बर रेज, जो कि एम्बर रेज होती हैं येलो और ऑरेंज के बीच के कलर का जो एम्बर कलर है, उसकी जो उस रंग की जो रेज हैं वो काफ़ी प्रबल हो जाती हैं और उस आसमान में छा जाती हैं। स्टिल वॉबल डाइंग स्वॉन स्टिल टेल द टेल
द इंचेंटिंग टेल, द टेल ऑफ प्लीजिंग वो। तो स्टिल वॉबल का मतलब है, यहाँ वॉबल का मतलब है चहचहाना या फिर एक गीत। तो यहाँ जो डाइंग सोन है, एक मरता हुआ हंस हमें एक गीत सुनाता है, स्टिल टेल द टेल, एक कहानी के रूप में। द इंचेंटिंग टेल, एक ऐसी टेल सुना रहा है जो कि कैसी है, प्लीजिंग वो है। प्लीजिंग है मतलब वो अच्छी भी है, और वो का मतलब है यहाँ पर वो दुखी भी है। दोनों चीज़ें एक साथ रखी हुई है यहाँ। अगेन ऑक्सीमोरॉन का यूज किया गया है। तो प्लीजिंग वो यानी कि हमें एक एक सुखद शोक, एक बहुत ही अच्छे दुख की कहानी सुना रहा है वो हंस जो कि मर रहा है। तो यहाँ पर इस सोनेट का अंत होता है। आई होप कि आपको ये सोनेट अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।